इन दिनों जबलपुर में नवरात्रि महोत्सव के लिए मौजूद जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभी भी मुक्तेश्वरानंद जी हमारे साथ हैं, जो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं, और उनका एक परिकल्पना की है उन्होंने अपने गुरु जी की सपनों के हिसाब से गुरुकुलम बनाने का जबलपुर, जो भारत का तीर्थ होगा। आइए उनसे ही जानते हैं कि क्या परिकल्पना है, कैसे बनेगा और कब तक बनेगा। गुरु जी बताइए, ये जो आपने परिकल्पना की है गुरुकुलम की, उसका ये परिकल्पना ज्योतिष पीठ और द्वारका शारदा पीठ के ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज की है। वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे और जेल की यात्राएं भी उन्होंने स्वतंत्रता के संग्राम में भाग लेने के कारण की थी। लेकिन बाद में जब चर्चा चलती थी तो वो कुछ पछतावा व्यक्त करते थे। वो ये कहते थे कि अगर हम जानते कि भारत ऐसा आज़ादी के बाद बन जाएगा तो हम आज़ादी की लड़ाई में भाग ना लेते। तो हम लोगों को बड़ा अटपटा लगता था कि इस बात के लिए तो इनके मन में गौरव होना चाहिए। तो वो कहते थे कि हम सोचते थे कि भारत हमारा जो प्राचीन उसका सम्मान था, गौरव था, वैसा बनेगा, लेकिन ये तो विदेशों का पिछलग्गू बन गया। तो भारत में जो भारतीयता है अब उसी को खोजना पड़ता है। भारतीय संस्कृति को आज खोजना हो तो टार्च लेके खोजना पड़ता है भारत में ही, दूसरी जगह की बात दूर है। भारत में अब हम लोग जो नया काम करना चाहते हैं उसके लिए विदेशों में डेलीगेशन भेजते हैं कि जाके देख के आओ, वैसा अपने को बनाना है। जबकि भारत में पहले देखिए, क्योटो नाम का शहर है जापान में, वो कभी काशी को देख करके बना था। अब जब काशी का जीर्णोद्धार करने का हमारे प्रधानमंत्री जी ने विचार किया तो डेलीगेशन उन्होंने क्योटो भेजा कि क्योटो देख करके आओ, वैसा अपने को बनाना है। तो कभी काशी को देख करके क्योटो बन रहा था, आज क्योटो को देख करके काशी बन रहा है। कितना अंतर आ गया। इस बात की पीड़ा जगत गुरु शंकराचार्य जी के मन में थी और वो चाहते थे कि इसके लिए एक ही मात्र कारण है, हमारी शिक्षा पद्धति में बदलाव। आप सबको पता है, पूरे देश को जानकारी है कि जब अंग्रेज सरकार यहाँ पर थी तो वो चाहती थी कि हमारा राज्य सदा सदा के लिए यहाँ पर दृढ़ता के साथ विराजमान रहे, और इसके लिए उन्होंने कई उपक्रम किए। उनमें से एक उपक्रम ये था कि यहाँ पर जो शिक्षा प्रणाली है, विशेष करके भारत की गुरुकुल शिक्षा प्रणाली, उस शिक्षा प्रणाली को तोड़ दिया जाए और तोड़ करके यहाँ पर पाश्चात्य शिक्षा का ढांचा लागू कर दिया जाए। और इसमें वो सफल रहे। मैकाले ने इंडियन एजुकेशन एक्ट बनवा करके भारत के गुरुकुलों को गैर कानूनी घोषित करवा दिया और पाश्चात्य शिक्षा पद्धति लागू कर दी। उसका परिणाम यह है कि भारत का आदमी ढूंढना मुश्किल हो गया। उन्होंने कहा भी था, मैकाले का ये वचन था कि हम जो शिक्षा प्रणाली लागू कर रहे हैं उसको अगर समय मिल गया तो भारत के जो पढ़ने वाले होंगे इस शिक्षा प्रणाली से, वो देखने में भारतीय केवल लगेंगे, आचार से, विचार से और व्यवहार से वो अंग्रेज होंगे। और आज देखिए ये बात एकदम सच्ची निकल गई। उन्होंने जो संकल्प किया था उन्होंने उसको पूरा कर लिया। तो ऐसी परिस्थिति बोलने वाले अमेरिका के बाद भारत में है। तो ऐसी परिस्थिति में जगत गुरु शंकराचार्य जी के मन में ये भावना थी कि भारत में भारतीयता को बचाए रखने के भी प्रयास होने चाहिए। और वो मानते थे कि हमारी जो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी उसको पुनर्जीवित अगर किया जाए और थोड़ा बड़े पैमाने पर बहुत व्यवस्थित ढंग से अगर उसको आरंभ किया जाए तो फिर से भारत में भारतीयता का परचम लहरा सकता है। तो भारत को अगर जगत गुरु बनाना है तो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित करना होगा, और उसी के लिए हम ये जगत गुरुकुलम आरंभ कर रहे हैं। हमको प्रसन्नता है कि धर्मधानी के नाम से प्रसिद्ध, संस्कारधानी के नाम से प्रसिद्ध जबलपुर नाम का जो मध्य प्रदेश का शहर है, उस शहर में ये कार्य करने के लिए लोगों ने हमको प्रेरित किया और यहाँ हम ये कर पा रहे हैं। इसकी अगर विशेषता की बात की जाए तो क्या इसमें देखिए, विशेषता ये है कि ये प्रणाली तो का कोई स्थान भी होगा। ये प्रणाली तो हमारी गुरुकुल प्रणाली होगी। गुरुकुल प्रणाली की विशेषता क्या है कि गुरुकुल प्रणाली में शिक्षा व्यवसाय का विषय किसी हालत में नहीं बनाई जा सकती। माने शिक्षा प्रत्येक बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है और उसको वो बिना किसी प्रयत्न के मिलना चाहिए, बिना किसी खर्चे के मिलना चाहिए। तो गुरुकुल प्रणाली की विशेषता यह है कि इसमें बच्चे के ऊपर और बच्चे के अभिभावक के ऊपर बच्चे की शिक्षा का बोझ नहीं आता है, पहली बात है। तो ये जो मूलभूत सिद्धांत है, उस मूलभूत सिद्धांत को हम इसमें लागू करेंगे। और दूसरी बात यह है कि बच्चा अद्यतन भी रहना चाहिए, बहुत पुरातन पंथी ना हो जाए। आज क्या हो रहा है कि देश में मैकाले के द्वारा ही एक बहस चलाई गई थी जिसको पौर्वात्य पाश्चात्य विवाद के नाम से इतिहास में जाना जाता है। तो उस विवाद में क्या निकल करके आया
कि जो कुछ लोग पुराने का पक्ष ले रहे थे, कुछ लोग नए का, आधुनिकता का पक्ष ले रहे थे। तो आधुनिकता भी उतनी ही अधूरी है अगर प्राचीनता उसके साथ नहीं है, और प्राचीनता भी उतनी अधूरी है जितना उसके साथ नवीनता नहीं है। कोई भी पेड़ तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक जमीन में उसकी जड़ें ना हो और नई नई कोपलें उसमें, पत्ते उसमें ना निकले हुए हों, फल फूल ना निकले हुए हों। तो जो फल फूल हैं, नई नई कोपलें और पत्ते हैं, वो आधुनिकता है, और उसकी जो जड़ें हैं वो प्राचीनता है। तो किसी पेड़ में केवल एक पक्ष देखा जाए तो वह पेड़ अधूरा हो जाएगा। इसलिए ये जो जगत गुरुकुलम है, इसमें आधुनिकता प्राचीनता के साथ आपको दिखाई देगा। सम्मेलन होगा गुरु, ये तो गुरु ये जी जो है। परिसर है जी, इस परिसर में हम लोगों ने ये कल्पना की है कि इसमें एक तो 1008 बच्चों के रहने के लिए हाइजीनिक उनके स्नान ध्यान की व्यवस्था और आवासीय व्यवस्था रहेगी। वहीं पर उनको शुद्ध, सात्विक और स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। उनके पोषण के लिए पर्याप्त जिसमें मात्रा रहेगी, और साथ ही साथ अध्ययन अध्यापन के लिए अध्यापकों के लिए भी निवास रहेगा। वहाँ पर मंदिर भी रहेगा ताकि वहाँ पर बैठ करके आध्यात्मिक चिंतन भी कर सकें, संध्या वंदन कर सकें। गौशाला, गौ का दर्शन होता रहेगा। उनके स्वास्थ्य के लिए तत्काल की आवश्यकता अगर कोई पड़ जाए तो उसके लिए एक यूनिट रहेगी। और इसी तरह से वहाँ पर कार्यक्रम करने के लिए सभागार रहेगा, ओपन थिएटर भी रहेगा, और साथ ही साथ पुस्तकालय, जो कि बहुत ज़रूरी वस्तु होती है किसी भी शिक्षा संस्थान के लिए, विशाल पुस्तकालय भी वहाँ पर स्थापित किया जाए। ये प्रोजेक्ट कितने का होगा और कब तक पूर्ण होने की संभावना है? ये 8 एकड़ भूमि, यहाँ पर ममता गर्ग और श्री वीरेंद्र गर्ग नाम के दंपति हैं। उन्होंने अपने आप प्रस्ताव करके अपनी स्वयं की ज़मीन उन्होंने इस कार्य के लिए 8 एकड़ ज़मीन दी है। तो उसी में हम लोग इसको तैयार कर रहे हैं। जो हमारे इंजीनियर हैं कुसुम जी हैं, जो कि छत्तीसगढ़ की हैं, उन्होंने बनाया है, और उनका आकलन है कि लगभग 30 करोड़ रुपए की लागत इस परिसर के निर्माण में लगेगी। ये तैयार हो जाएगा। हम लोगों ने 1.5 साल का समय लक्ष्य रखा है कि इसी बीच में इसको तैयार कर दें। ये तो हो गई एक वैदिक पद्धति, हमारी परंपरा है। गुरु जी, एक अब चूंकि आप मध्य प्रदेश में हैं, जबलपुर में हैं, चुनाव चल रहा है, तो ये देखा जाता है कि आज के दौर में नेता सनातन की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू की बात करते हैं, पर वोट लेने के लिए तो ठीक है, उनका आचरण भी धर्मानुकूल है क्या? नहीं, हमारा यही सदा से प्रश्न है जिसको ठीक से उठाया जाना चाहिए, ऐसा हम मानते हैं कि जिसको जिस विषय का ज्ञान हो, और ज्ञान केवल अक्षर का नहीं होता है, अनुभव का भी होना चाहिए। माने आपको उस बारे में पुस्तकीय ज्ञान भी हो और फिर उसका अनुभव भी हो, तब आप उस बारे में कुछ कहने के लिए सक्षम होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो हमारे नेतागण हैं, उन्होंने धर्म का कोई अध्ययन, धर्मशास्त्रों का कोई अध्ययन नहीं किया और ना तो जी करके दिखाया। तो जब आप ना तो आपके पास पुस्तकीय अध्ययन है और ना तो आपने जी करके उसका अनुभव प्राप्त किया है, फिर सनातन के बारे में या धर्म के बारे में आप क्यों बोलते हैं? स्वाभाविक है, प्रकट है कि आप धर्म के नाम पर राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। तो धर्म के नाम से धार्मिक लाभ लीजिए, आध्यात्मिक लाभ लीजिए। धर्म के नाम पर राजनीतिक लाभ लेना ये चालाकी है, चतुराई है, जनता की वंचना है, और इसीलिए ये रुकना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। तो इसमें जनता कैसे तय करे कि ये नेता की चालाकी है या उसके लिए सचमुच में ये है? क्योंकि उसको 17 नवंबर को मतदान करना है, तो वो क्या तय करे, कैसे मतदान करे? देखिए, जो राज्य है इसकी स्थापना क्यों हुई थी? राज्य की स्थापना का इतिहास ये है कि मात्स्य न्याय हो रहा था। मात्स्य न्याय का मतलब है कि बड़ी मछली छोटी मछली को निगल रही थी। ये प्रकृति का न्याय है, ये चलता रहता है। तो सबल व्यक्ति निर्बलों को सता रहे थे, तब ये जरूरत महसूस हुई कि जो निर्बल हैं उनकी रक्षा के लिए कोई एक संस्था होनी चाहिए, और यही राज्य की उत्पत्ति का कारण है। तो निर्बलों को सबल लोग न सताएं, इसकी यह सुनिश्चित करना राजनीतिज्ञ का कार्य है। शिक्षा सबको मिल जाए, स्वास्थ्य सबका ठीक रहे, और कोई किसी को सताए ना, ये काम उनका है। तो इस बारे में वो जो कुछ कर सकते हैं वो करें। धर्म की बात करने का काम धर्माचार्य का है, वो धर्माचार्य हैं, अभी समाप्त नहीं हुए हैं, वो करेंगे। तो जनता को चाहिए कि जब नेताजी उनके सामने आए तो उनसे कहे कि आप धर्म की बात छोड़िए, आप तो धार्मिक नहीं है, आप तो धर्माचार्य नहीं है, आप तो राजनेता हैं, सुव्यवस्था कैसे करेंगे उसके बारे में बताइए। वो तो आप कर नहीं पा रहे हैं। आज तक समझिए कि 75 वर्ष मना लिया हम लोगों ने, अभी तक मानक नहीं तय कर पाए हैं
कि किस मानक पर हम कहें कि ये सरकार पास है, किस मानक पर कहें फेल है। बहुत सारे मानक बने हुए हैं। जब आप उस मानक पे फेल दिखाते हैं तो दूसरे मानक पे वो अपने को ले जा करके कह देते हैं हम तो सफल हैं। माने उन्होंने सुविधा बना रखी है कि अगर यहाँ से घाटा होगा तो यहाँ से फायदा दिखा देंगे और हम तो फायदे में ही रहेंगे। तो आज आप ये सुनिश्चित करिए, जब छोटे से बच्चे की आप परीक्षा लेते हैं और उसको फेल कर देते हैं, उसका मन तोड़ देते हैं, लेकिन कहते हैं ये जरूरी है, तो इतनी बड़ा देश का खजाना आपने अपने हाथ में रख लिया, इतनी बड़ी सेना अपने हाथ में आपने रख ली है, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप फेल नहीं हो सकते, घोषित नहीं हो सकते। पॉइंट टू पॉइंट कंप्यूटर आकलन करके बता नहीं सकता कि ये व्यक्ति पास हुआ कि फेल हुआ। आपने उसमें ऐसी व्यवस्था क्यों बना रखी है कि व्याख्या साध्य है, कि जैसी व्याख्या कर दें। तो विपक्ष व्याख्या करेगा तो आपको फेल कह देगा और पक्ष व्याख्या करेगा तो पास ही कह देगा, और वही काम जब वो सत्ता में आएगा तो वो कर लेगा। तो दोनों ने अपनी सुविधा के लिए ये व्यवस्था बना रखी है। तो हमारा ये कहना है कि प्रशासन के मामले में ये जागरूकता अगर जनता करे तो ये सरकारों को करना पड़ जाएगा, और कसौटी पे कसे जाएंगे तो फिर ये सब जो चालाकी हो रही है, चितराई हो रही है, प्रवंचना हो रही है, ये नहीं हो पाएगी। एक अभी जो 2024 के चुनाव के पहले सरकार एक और मेगा इवेंट अयोध्या में करने जा रही तैयारी है। उसमें हम लोग ने देखा है, गुरुजी से भी बहुत बार लंबी चर्चा हुई, तो क्या गुरुजी की जो उसमें भूमिका थी उस पूरे राम मंदिर आंदोलन में सरकार ने उसको क्या हाशिए पे गौण कर दिया या उसको उतना महत्व नहीं दिया, और क्या इसकी वजह हो सकती है? देखिए, बात यह है कि मंदिर बनाना सरकार का काम नहीं, सरकार धर्मनिरपेक्ष है। तो जो नेता, जो मंत्री, जो प्रधानमंत्री, जो ऑफिसर धर्मनिरपेक्षता की शपथ ले चुके हैं, वो धर्म का काम सीधे अपने हाथ से कैसे कर सकते हैं? तो एक तो ये पारदर्शिता बरती जानी चाहिए थी कि धर्मनिरपेक्ष सरकार मंदिर बनाने का काम ना करे। मंदिरों के प्रबंधन का काम जो कर रही है वो भी नैतिक रूप से गलत है, तो ये काम करना नहीं चाहिए था। दूसरे, देखिए, दो चीजें हैं, समझ लेने की जरूरत है। हम किसी पक्षपात से या किसी द्वेष भाव से ये बात नहीं कह रहे हैं, न्याय की बात कह रहे हैं। न्याय की बात क्या है कि मुकदमा चल रहा था राम जन्मभूमि का न्यायालय में। 1986 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में एक बैठक की, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, और उसमें उन्होंने प्रस्ताव पारित कर दिया कि अयोध्या का जो मुद्दा है ये आस्था का मुद्दा है और आस्था पर फैसला देने का अधिकार न्यायालय को नहीं है। क्योंकि तब वो लोग ये मानते थे कि हम प्रमाण नहीं दे पाएंगे, इसलिए न्यायालय में अगर लड़ाई होगी तो हार जाएंगे। इसलिए उन्होंने ये बात कह दी कि आस्था का मुद्दा है, आस्था का फैसला न्यायालय कर ही नहीं सकता। और यही कारण है कि उस प्रस्ताव के बाद कभी भी भाजपा या उसके पीछे जितने भी उनके परिवार के सदस्य संगठन हैं, कोई भी जाकर के पार्टी नहीं बना। और मुकदमे में 1962 में ही ये बिंदु आ चुका था कि ये मुकदमा व्यक्तिगत स्तर का है कि समाज के स्तर का है, और उसमें निर्णय हो चुका था कि ये समाज के स्तर का निर्णय है। इसमें हिंदू रिप्रेजेंटेटिव अपना पक्ष रखेंगे और मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव अपना पक्ष रखेंगे। और इसीलिए जब सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि प्रतिदिन की सुनवाई करके इसका फैसला कर दिया जाए, और 89 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में यह मामला प्रतिदिन की सुनवाई के लिए आरंभ होने वाला था, तब जो 3 जज नियुक्त हुए थे, उन 3 जजों ने यह आदेश निकाला कि यह कम्युनिटी का मुकदमा है, समाज का मुकदमा है, इसलिए दोनों समाज की ओर से जो लोग पक्षकार बनना चाहते हो वो आकर के पक्षकार बन जाएं। और तब शंकराचार्य जी गए और उन्होंने कहा कि हम हिंदू धर्म की ओर से इसमें पक्षकार बनेंगे और पक्षकार बन के लड़ेंगे। और उन्होंने लड़ाई लड़ी, और भी कुछ हिंदू समाज की ओर से लोग गए थे, संस्थाएं गई थी, उन्होंने भी जाकर के पैरवी की, मुकदमे में बहस की, प्रमाण उपस्थापित किए। अब उन सब के कारण फैसला हो गया। अब जब फैसला हो गया तो फैसला होने के बाद जो पक्षकार थे वही तो हिंदू रिप्रेजेंटेटिव थे कोर्ट की नजर में। तो कोर्ट को भी चाहिए था कि उनको कहता कि भाई जो लोग प्रतिनिधि बन के हिंदू समाज की ओर से इस मुकदमे को लड़े हैं वो लोग मंदिर बनाए। पहला तो कोर्ट ने उसकी अनदेखी कर दी, पक्षकारों की ही अनदेखी कोर्ट ने कर दी। दूसरे, 4 शंकराचार्यों का एक ट्रस्ट रामालय ट्रस्ट के नाम से बना हुआ था, और 4 शंकराचार्यों ने उसमें 5 जो वैष्णव आचार्य हैं, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य और रामानंदाचार्य आदि, इनको भी शामिल कर लिया था। 13 अखाड़े हैं सनातन धर्म में जो प्रमुख माने जाते हैं, कुंभ आदि में उनका भी
प्रदर्शन होता है, उन 13 अखाड़ों के प्रमुखों को उसमें सम्मिलित कर रखा था। इस तरह से 25 लोगों का रामालय ट्रस्ट जीवित था और उसने लिख करके दिया फैसला होने के बाद कि हम धर्माचार्यगण राम मंदिर बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसको भी हटा दिया। तो पक्षकारों को हटा दिया गया जिन्होंने लड़ाई लड़ी और जीता, और जो देश के धर्माचार्य थे उनको भी हटा दिया गया। और नियुक्त किसको कर दिया गया? किन्हीं संस्थाओं के सदस्यों को। तो आप बताइए कि जिन लोगों को भी नियुक्त किया गया है वे सब क्या 4 शंकराचार्य, 5 वैष्णवाचार्य और 13 अखाड़ों के धर्माचार्य प्रमुखों से ज्यादा धार्मिक ज्ञान रखते हैं या सामर्थ्य रखते हैं? स्वाभाविक है कि नहीं रखते हैं, लेकिन उनको रख दिया गया। तो इसका मतलब है कि यहाँ धर्म और धर्माचार्यों की तो अनदेखी कर ही दी गई है। एक संस्था, एक परिवार जो राजनीतिक परिवार है, विशेष रूप से राजनीतिक दृष्टिकोण से ही सब काम करता है, उस परिवार के सदस्यों के द्वारा आज वहां पर मंदिर बनाया जा रहा है। और जिन लोगों ने सचमुच लड़ाई की, हम तो प्रत्यक्षदर्शी हैं, हमारे गुरुजी ने दिन रात एक किया, पैसा जुटा करके लगाया, वकीलों को दिया, प्रमाण जुटाने के लिए खर्च किया, हम लोगों को उसमें पैरोकारी में लगाया। हम लोग जानते हैं कि पैसा खर्च होता था, मांग करके जुटा करके व्यवस्था की। गालियां खाई उन्होंने जब 192 फुट दूर शिलान्यास करके कांग्रेस की मंशा को पूर्ण किया जा रहा था। उनको कांग्रेसी कहा गया, हमारे गुरुजी को, जबकि कांग्रेस के साथ विश्व हिंदू परिषद मिल करके 192 फुट दूर शिलान्यास कर रही थी। बूटा सिंह उस समय का गृह मंत्री था कांग्रेस पार्टी का, और दाऊद दयाल खन्ना कांग्रेस का विधायक था, जो विधानसभा से इस्तीफा देकर के विश्व हिंदू परिषद का सदस्य बन गया, और वो बैठ करके वहां पर शिलान्यास कर रहा था। तो कांग्रेस पार्टी के एजेंडे को जो लोग मूर्त रूप दे रहे थे, वो लोग गुरुजी, हमारे गुरुजी को, जिन्होंने उस योजना को निरस्त करवा दिया, उनको कांग्रेसी कह रहे थे। तो गालियां खाई उन्होंने, आलोचनाएं सही, जेल में चुनार किले को जेल बना करके मुलायम सिंह यादव ने उनको अरेस्ट करके रात भर घुमाया सड़क पर, और सवेरे ले जाकर के जेल में बंद कर दिया। वो जेल में रहे। तो इतनी यंत्रणाएं जिन्होंने सही, इतना सारा समय सामर्थ्य सब लगाया, आज उनके बारे में कुछ नहीं है। शिलान्यास हो रहा था, उनको आमंत्रण तक नहीं आया। हम लोगों ने गुरुजी के सामने जाकर के उनका चेहरा देखा, उनके मन में भी इस बात की कोई तो पीड़ा रहती ही है, व्यक्त न करें, उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन हम लोगों ने देखा और हम लोगों को ठीक नहीं लगा। तो ये पीड़ा, तो ये कसक तो हम लोगों के मन में है। जो सच है उसको कह देना किसी का विरोध और किसी का समर्थन नहीं होता है। ये हमारी पीड़ा है कि हमारे धर्म के स्थान के निर्माण में, और अगर ये कहते हैं कि हमने लड़ाई लड़ी, सड़क पर कुछ आंदोलन जरूर किए, तो 500 साल की लड़ाई है ये। 500 साल में अभी जिस संस्था का 100 साल पूरा नहीं हुआ, वो कहता है कि हमने लड़ाई लड़ी। 500 साल से कौन लड़ रहा था? देश के धार्मिक लोग, राम भक्त ही तो लड़ रहे थे। तो ऐसी स्थिति में सबके प्रयासों को एक तरफ दरकिनार कर देना और फिर स्वयं बैठ जाना और वहां पर अपने ढंग से काम करना, और जिन लोगों ने काम किया उनको याद तक न करना। किसी पक्षकार को शिलान्यास में नहीं बुलाया गया, केवल शंकराचार्य जी महाराज को नहीं, दूसरे जो पक्षकार थे उन पक्षकारों को भी उसमें याद नहीं किया गया। तो ऐसी परिस्थितियां हैं। तो इसलिए ये टीस हमारे मन में तो है। हमने उस मुकदमे में 40 दिन लगातार कोर्ट में बैठ करके सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक विशेषज्ञ के रूप में गवाही दी है। जो हाई कोर्ट का फैसला है और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जाने कितनी बार हमारे नाम का उसमें उल्लेख किया गया, क्योंकि हम लोगों ने उसमें योगदान किया। जब ये फैसला नहीं हो पा रहा था, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि आपस में बैठ करके आप लोग इसमें कुछ रास्ता निकाल लीजिए, तब हम लोग बैठे थे और हम लोगों ने रास्ता निकाला, जिसके कारण यह फैसला 5-0 से हो सका। ऐसे लोगों को आप पीछे कर दे रहे हो। आप समझते हो, अगर ये बात कहते हैं कि साहब इनको ट्रस्टी बनने का इच्छा होगी इसलिए कह रहे हैं, नहीं बनाया गया इसलिए इनको पीड़ा हो रही है। ट्रस्टी बनने की पीड़ा नहीं है, हमारे सामने तो सनातन धर्म का हर स्थान हमारा है। हम शंकराचार्य के पद पर विराजमान हैं, हमारे गुरु जी शंकराचार्य जी के पद पर थे, हम उस समय भी उनके प्रतिनिधि थे। तो जितने सनातन धर्म के स्थान है, केवल एक मंदिर नहीं, और मंदिर बनने के बाद भी किसके अंडर में रहेगा? शंकराचार्य को थोड़े आप खारिज कर दोगे। सनातन धर्म के जो भी स्थान होंगे, जैसे भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय जिस भी जिले में, जिस भी गांव में, जिस भी तहसील में बना होगा, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हर कार्यालय में प्रवेश करके मुख्य कुर्सी पर बैठने का और वहां का रजिस्टर देखने का अधिकारी है। उसी तरह से शंकराचार्य सनातन धर्म का कोई स्थान हो वहां पर प्रवेश करने का और वहां के लोगों से जवाब लेने का अधिकारी है। तो उस हमारे अधिकार को तो आप छीन नहीं सकते हो। तो आप हमको किसी ट्रस्ट में अगर
सदस्य भी बना दोगे तो हमको उससे कुछ उपलब्धि नहीं होगी, उसकी बड़ी उपलब्धि हमको पहले से हो चुकी है। तो ऐसी परिस्थिति में ये बातें हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हमें इस बात का मलाल है कि हमें ट्रस्ट में क्यों नहीं लिया गया। हम ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने परिश्रम किया उन सब पक्षकारों को और देश के धर्माचार्यों को परे ढकेल दिया गया। ये पीड़ाजनक है और रहेगा। तो ये थे शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वर आनंद जी जो कह रहे थे कि राम मंदिर जो बनने वाला है उसमें उससे किसी को ऐतराज नहीं, लेकिन जो असली पीड़ा है वो ये है कि धर्माचार्यों को जिन्होंने उसके लिए आंदोलन किया उसमें उपेक्षा की गई। इसके अलावा जो चुनाव राजनीति धर्म पर भी उन्होंने अपने विचार रखे। उनका कहना है कि धर्म का काम धर्म के लोगों को करना चाहिए और राजनीतिक लोगों को राजनीति प्रशासन का काम करना चाहिए और इसी हिसाब से व्यवस्था चलनी चाहिए। अजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, जबलपुर।